प्रातः क्लास है 29/8/1967। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। रूहानी बच्चे बैठे हैं और बाकी बाकी नहीं बैठे हैं, है माना जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो रूह की स्टेज में रहने वाले रूहानी बाप के सामने बैठे। बाकी जो रूहानी स्टेज में रहते ही नहीं वो तो देहभान में रहते हैं, तो देह की दुनिया में ही बैठेंगे। अभी प्रजापिता ब्रह्मा भी रूहानी बाप ठहरा। अभी से पहले नहीं, अभी माने क्या? संगम युग में। रूहानी बाप ठहरा तो संगम युग तो 100 साल का है। 100 साल लगातार रूहानी बाप के रूप में होता है। 100 साल लगातार रूहानी बाप के रूप में होता है। रूह का परिचय मिला, कब मिला? कब कहेंगे परिचय मिला? वो तो बता दिया, तारीख भी बता दी। क्या? 5 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर को मिला रूहानी बाप के रूप में। उससे पहले रूहानी बाप कहें प्रजापिता को? क्यों? परिचय ही नहीं मिला था। जब परिचय मिला है ब्रह्मा के मुख से और सप्ताहिक कोर्स वगैरह लिया, तब फिर आत्मिक स्थिति बनी। तो अभी माने 36 में नहीं कहेंगे 1936 में प्रजापिता को रूहानी स्टेज कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो ये भी बच्चा ठहरा। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा भी बच्चा ठहरा। तो गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठे। ठीक है ना बच्चे? जरूर कहेंगे कि आत्माएं तो जिस्म के साथ ही सन्मुख बैठेंगे ना, और बाप ही जब कोई जिस्म लेते हैं, है कैसा जिस्म? उधार वाला या अपना? अपना तो उनको होता ही नहीं है। उधार लेते हैं तब सन्मुख बैठे हैं। तो किसका तन उधार लिया? 67 में।
है। और प्रजापिता 67 में था क्या? ज्ञान में आया था क्या? है, नहीं आया था। फिर कैसे कह दिया सन्मुख बैठे? है, प्रजापिता ब्रह्मा भी रूहानी बाप ठहरा। हाँ, इमर्ज किया। तो इमर्ज किया तो भी कहेंगे कि बाप जब जिस्म लेते हैं उधार, किसका जिस्म? दादा लेखराज ब्रह्मा का जिस्म उधार लेते हैं, तब कहेंगे सन्मुख बैठे हैं। इसको ही कहा जाता है फिर आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परमात्मा किसे कहा जाए? परम पिता किसे कहा जाए? कहते तो है परम पिता परमात्मा, ये तो नहीं कहते कि परमात्मा परम पिता। हाँ, तो जिसका परम पार्ट है षष्ठी रूपी रंगमंच बन बड़ा, परम माने बड़ा, परे ते परे, तो उसको कहेंगे परमात्मा। अलग रहे बहुकाल, बहुकाल अलग रहे का मतलब क्या हुआ? कितना अलग रहे है? ये तो सन 67 चल रहा है, सन 67 की वाणी है। कल पूर्व की बात है, सन 36 की बात नहीं है। 1936 की बात नहीं, 36-37 जब बॉम्ब मंडली शुरू हुई है, क्योंकि उस समय तो है ये परिचय ही नहीं किया दिया जाता कि आत्मा का रूप क्या है और परम पिता का रूप क्या है, परमात्मा किसे कहा जाता है। ये तो जब ब्रह्मा के तन में आए तब पता चला। तो अभी तुम बच्चे समझ गए कि परम पिता परमात्मा को तो ऊंचे से ऊंचा बाप कहा जाएगा है। अब यहां दोनों शब्द लगा दिए, परम पिता भी लगा दिया और परमात्मा भी लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा पार्ट परमात्मा में प्रवेश किए बगैर चल ही नहीं सकता। ब्रह्मा के द्वारा बैठे हैं उधार तन के लेकर के, तो वो ऊंचे से ऊंचा कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि परमपिता परमात्मा किसको कहा जाए? बेहद का। फिर उनको ईश्वर भी कहा जाता है? उनको क्यों? मुझको क्यों नहीं? हमको क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि भविष्य में पार्ट संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा, तो उनको ईश्वर भी कहा जाता है। ईश्वर माने है ईश और वर, जो दुनिया में सबसे जास्ती श्रेष्ठ शासन करे वो ईश्वर। और फिर प्रभु भी कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट, भू माने जन्म लेने वाला,
सामान्य रूप से जन्म लेने वाला नहीं। जैसे बच्चों का जन्म होता है, ये जैसे सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों का प्रत्यक्षीकरण होता है, नहीं। प्रभु कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है? भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न भाषाओं में बोला जाता है। अगर एक ही भाषा हो तो फिर परमपिता, क्योंकि परमपिता कभी भी लौकिक पिता को नहीं कहा जाता, क्योंकि लौकिक जो पिता होते हैं बहुत जन्म जन्मांतर के अनेक होते हैं, साधारण बात हो गई, उनको तो टैली भी नहीं कर सकते। क्योंकि पार्ट के आधार पर कहा जाएगा परमपिता कौन है। और तुम बच्चे सिर्फ परमपिता भी लिखा तो भी कोई हर्जा नहीं है। तुम बच्चे क्यों? क्योंकि परमपिता का अर्थ ही रहता है जो सबका पिता एक हो, सब धर्म वालों का एक पिता, तो उसको परम पिता ही कहा जाएगा, कहा जाता है। तो ये बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता के साथ बैठे हैं। या फिर परमात्मा उड़ा दिया। बच्चे जानते हैं कि इसके साथ बैठे हैं अभी, परम पिता के साथ या परम पिता परमात्मा के साथ, दोनों के साथ, एक के साथ बैठे हैं, परम पिता के साथ, क्योंकि वो है आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। ये हम जानते हैं क्या कि परमपिता और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। हम जानते हैं माने कौन जानते हैं? है यहाँ परमात्मा शब्द नहीं जोड़ा। हम जानते हैं कि परमपिता और हम आत्माएं रहने वाले शांति धाम के हैं। किसने कहा? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कहा। हम क्यों कहा कि परमपिता भी और हम आत्माएं बच्चे भी शांति धाम में हैं, रहने वाले हैं, और यहां पार्ट बजाने आते हैं। यहां मैंने कहा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं, माने इस सृष्टि के रहवासी नहीं है सदाकाल। सदाकाल इस सृष्टि के रहवासी कौन होंगे? है अकेला परमात्मा। अरे परमात्मा ने परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी, तो अकेला ही सृष्टि पर पार्ट बजाता है क्या? है नहीं। वो तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति वालों की यादगार बनी है रुद्राक्ष माला, जिसमें छिलका नहीं होता, दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं कौन? रुद्रमाला के मणके पार्ट बजाने आते हैं, या रुद्रमाला के अलावा जो सतयुग से जन्म लेते हैं
राधा कृष्ण के जन्म लेने के साथ साथ या बाद में वो आते हैं? कौन आते हैं शांति धाम से पार्ट बजाने के लिए? आते हैं वही जो कहा जाता है 16 कला संपूर्ण कृष्ण राधा, और उनके साथ जो भी आते हैं पार्ट बजाने, वो सब कहां से आते हैं? इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया से बाहर पार्ट बजा के आते हैं। बताया, यहां आते हैं पार्ट बजाने। तो हमने तो पार्ट बजाया है, कहां से लेकर क्या कहेंगे? सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया है। ये भी किसने बोला है? और हमने क्यों कहा? इस हमने शब्द में तो परमपिता तो नहीं आएगा, आएगा नहीं। तो हमने तो पार्ट बजाया है सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। हमने माने किसने? जो भी 84 जन्म लेने वाले हैं राधा कृष्ण के साथ, उन बच्चों ने। तो इन बच्चों को तो अभी मालूम है क्या कि हमने सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया है शांति धाम से आकर। तो ये मालूम हुआ कि ये हो गई रचना। कहां से कहां तक की रचना हो गई है? राधा कृष्ण के जन्म से लेकर के और कलयुग के अंत तक जितने भी उतरते हैं वो सब हो गई रचना। और बाकी फिर कौन रह गया जिसको कहें रचयिता है? ये तो हो गई रचना जो चारों युगों में पार्ट बजाते हैं। तो रचयिता जो कहेंगे वो इनको रचयिता नहीं कहेंगे। सतयुग से जन्म लेने वाले जो हैं, सतयुग आदि से पहले जन्म से, उनको रचना कहेंगे। और उनके साथ साथ जो भी आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत तक, वो सबको क्या कहेंगे? रचना कहेंगे। फिर रचयिता कौन? रचयिता ने समझाया है, माने हम रचना ने नहीं समझा है। जो सतयुग आदि से, जो सतयुग से राधा कृष्ण से लेकर के जन्म लेने वाले और उनके बाद जो कलयुग अंत तक जन्म लेकर के षष्ठी पर आते हैं, कहां से? शांति धाम से आते हैं। उन्होंने नहीं समझाया। समझाने वाला अलग और समझने वाले ये नंबरवार हो गए अलग। तो रचयिता ने हमको समझाया है। रचयिता ने समझाया है माने एक ने समझाया है। रचयिता माने ऐसे थोड़ी बोला रचयिताओं ने समझाया है। क्या बोला? रचयिता ने समझाया है कि तुम बच्चों ने, तुमको कोई आगे मालूम था है? क्या बात मालूम थी? कि हमने कोई 84 का चक्कर लगाया है। पहले तो भक्ति मार्ग में यही समझते थे 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते हैं। आगे तो मालूम ही नहीं था। तो रचना को यानी बच्चों को मालूम ही नहीं था। ये सब क्या हो गए? 16 कला संपूर्ण सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक आने वाली जो भी आत्माएं हैं,
वो सब रचना हो गई, बच्चे हो गए। उनको नहीं मालूम था कि इन्होंने कोई 84 का चक्कर लगाया है। इन्होंने माने कौन ने? इन्होंने की तरफ बोला, और किसने बोला? ऊपर वाले ने बोला। इन्होंने माने किन्होंने चक्कर लगाया 84 का? किसकी तरफ इशारा करते थे? चित्र की तरफ इशारा करते। इन्होंने कहेंगे ब्रह्मा के लिए, इसने ब्रह्मा के लिए कहा होता तो कहते इसने, तो कहा इन्होंने। इन्होंने माने हाँ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया कि इन्होंने कोई 84 जन्म का चक्कर लगाया है। बच्चों को नहीं मालूम था। तो अभी तुम बच्चों को अभी तुम्हारे से ही बात करते हैं ना, क्या इनसे बात नहीं करते? किनसे? ब्रह्मा से, या ब्रह्मा के जो पक्के फॉलोअर्स हैं उनसे नहीं बात करते हैं। बाप कहते हैं जो 84 जन्म लगाया होगा चक्कर, सूर्यवंशी घराने के होंगे। पीछे ये तो समझाई दिया है कि सभी ने तो 84 का चक्कर नहीं लगाया। राधा कृष्ण के बाद, पहली पीढ़ी के बाद सतयुग में जो दूसरी तीसरी अगली पीढ़ी के आएंगे, वो तो 84 जन्म नहीं लेंगे, उनके जन्म कम हो जाएंगे। कुछ न कुछ फर्क जरूर रहता है। आते हैं जो पीछे पीछे आते हैं। क्या? कहां से आते हैं? परम धाम से भी 84 जन्म लेने वाले जो हैं उनके पीछे पीछे आते हैं और जाते हैं। आते भी हैं पीछे पीछे, और जब जाने का नंबर लगेगा महाविनाश काल में, कलयुग के अंत में, तो वो पीछे ही पीछे आते हैं, पीछे ही पीछे जाते हैं। अभी इनका बैठ करके हिसाब करें। क्या हिसाब करें कि कौन कौन है, कितने कितने जन्म लेते हैं, और कौन पहले आते हैं, कौन बाद में आते हैं, और कौन पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे आते हैं। तो इसमें तो मेहनत चाहिए, क्योंकि ये तो बात हो गई मैथमेटिक की। हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितने कब आते हैं, कहां आते हैं, कौन पीछे पीछे आते हैं, और कितने आगे आगे आते हैं। तो यहां तो अपना 84 जन्म को ही समझना है। 84 का चक्कर कैसे लगता है। अभी लाखों की बात तो गई। क्या लाखों की बात गई? कि लाखों जन्म होते हैं षष्ठी चक्र में, है वो एक कल्प में लाखों जन्म होते हैं, वो बात तो खत्म हो गई। इसलिए युग की भी, ये कल्प वृक्ष की भी लाखों की बात गई। क्या ना कोई युग में ऐसे होता है कि उन्होंने लाखों वर्ष का युग लगा दिया है। जब लाखों जन्म लेंगे, 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे, तो उन्होंने युग की आयु भी, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी। तो इसलिए युग की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती, और कल्प वृक्ष की पूरे की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती।
क्योंकि कल्प वृक्ष भी, ये जो षष्ठी वृक्ष है वो 4 युगों से पसार होता है ना, तो इससे 4 युगों में पसार होने वाले कल्प वृक्ष की भी आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब तो बता ही दिया। क्या? इस सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12-13 जन्म और द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। तो टोटल इतने ही जन्म तो होते हैं, तो लाखों के वर्ष की कैसे बात हो सकती है? फिर तो जन्म भी ज्यादा हो जाए और आयु भी ज्यादा हो जाएगी। आयु भी तो बता दी। तो बताया ये बच्चों को मालूम हुआ कि हर 5000 वर्ष हम जो पार्टधारी आत्माएं हैं, इस बेहद नाटक में पार्टधारी है ना, कहां से लेकर पार्ट बजना शुरू होता है? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट शुरू होता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन हुआ है? क्या सतयुग में राधा कृष्ण को कहें ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? नहीं, तो रचना है ना। रचना से तो ऊंचा कौन होता है? रचयिता होता है। तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं, उनसे भी क्रॉस करके जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनकी बात बताई कि उन आत्माओं में जो रचयिता का पार्टधारी है, वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट है। क्या समझते हैं ना? विचित्र पार्ट है। क्यों? उसका चित्र नहीं है। वि माने विपरीत, चित्र माने चित्र, फोटो। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट बजाया, तो क्या उसको फोटो या चित्र नहीं होता है? चित्र तो होता है, बताया ना। कहां से लेकर के? हम इस महाबेहद नाटक के ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट बजाने वाले हैं। तो भगवंत को जो ऊंचे ते ऊंचा है, उसको भी बेहद के नाटक में पार्ट बजाने वाला मिक्स किया या नहीं किया? रचयिता को किया। तो ये तो तुम समझते हो, क्योंकि बाबा ने समझाया ना कि बहुत विचित्र पार्ट है। बहुत विचित्र पार्ट है माना ब्रह्मा और विष्णु का कोई विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए तो फिर कहा जाता है कि 84 जन्म का चक्कर ही लगाते हैं। इन दोनों के लिए, ब्रह्मा और विष्णु के लिए कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? शास्त्रों में, कि 84 जन्म का चक्कर यही लगाते हैं। शिव बाबा तो कोई इतना पार्ट ही नहीं धरते हैं। अरे मुरली में तो बोल दिया, इस षष्ठी पर सदा कायम कोई चीज है नहीं,
सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। फिर क्यों बताया कि षष्ठी रंगमंच पर इनका इतना पाठ नहीं धरते हैं। इतना माने जितना ब्रह्मा सो विष्णु पाठ धरते हैं, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुनिया इस विचित्र पाठधारी को 84 के चक्र में पहचान पाती है? पहचान ही नहीं पाती। तो बताया इतना इनका पाठ नहीं, बाकी नाम तो रखा हुआ है। क्या? काम के आधार पर। क्या काम? क्या नाम और क्या काम? शंकर द्वारा विनाश। तो नाम रखा हुआ है भाई, विनाश कराते हैं। तो नाम है तो पार्ट भी होगा। है पार्ट है तो काम के आधार पर है, और काम तो इंद्रियों द्वारा ही होता है। बिना इंद्रियों के तो काम होता नहीं। तो जो विनाश कराते हैं वो सहज समझ में आता है कि है जरूर पार्ट, बाकी स्थापना विनाश पालना समझ में आता तो है। बाकी समझ गए हैं बच्चे कि कोई इतने ऊंचे थे ऊंचा देवता। कितने ऊंचे थे ऊंचा है? शास्त्रों में क्या बता दिया? इतने ऊंचे से ऊंचा देवता को किस रूप में बताया? देवदेव महादेव। माना देव ब्रह्मा देव विष्णु, और उन दोनों का देवदेव महादेव शंकर कहते हैं। तो इतना ऊंचा पाठ बताई दिया देवताओं के बीच में कि 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची 3 देवता, और 3 देवताओं में भी देवदेव महादेव शंकर को कहते हैं। तो इतना ऊंचा पाठ है तो वो विनाश तो नहीं कर सकते हैं। है? जो ऊंच होगा वो अच्छा काम करेगा या विनाश का काम करेगा? ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा? नहीं कर सकते। ये तो ला के विरुद्ध हो जाता है। क्या? कि इतना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी। सब देवताओं में बड़ा देवता महादेव कहा जाता है, और फिर विनाश करा देते। तो बाप बैठ करके ये चित्रों के ऊपर समझाते हैं। है? क्या? इन चित्रों के ऊपर क्या समझाते हैं? ये चित्र माने कौन से चित्र? यही त्रिमूर्ति वगैरह। तो त्रिमूर्ति के ऊपर समझाते हैं। समझाना है, ऐसे नहीं कि नहीं समझाना है, क्योंकि ये चित्र समझाने के लिए तुम बच्चों ने ही दिया है ना बना करके, तो समझाना है। तो ये तो जरूर समझाना है बरोबर कि और कोई युग में विनाश नहीं होता है? जो उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान आया
और महाभारत युद्ध कराया, और फिर उसके बाद यादवों का मूसलों का युद्ध हुआ, वो खुद भी खत्म हो गए और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। ऐसे तो होता नहीं, बरोबर संगम युग पर विनाश जरूर होता है और होना ही है। यानी बुद्धि कहती है कि जो कलयुग के अंत में पुरानी दुनिया हो जाती है तमोप्रधान कलह कलेश वाली, उसका विनाश जरूर होना है। और विनाश कोई उनसे नहीं होता है किन से? उनसे माने किस तरफ इशारा किया? शंकर से विनाश नहीं हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के द्वारा विनाश नहीं होता है। विनाश होता है, सिर्फ प्रेरक कह देते हैं कि हाँ शंकर ने प्रेरणा दी, तो वो मिसाइल से बनाने वालों ने उन्होंने एटम बम फोड़ दिए। या तो कहते हैं कि असुर संहारणी शक्तियां, क्योंकि विनाश तो होता है अपवित्रता से है। तो अपवित्रता में कोई लेफ्टिस्ट देवियां भी होंगी कि नहीं होंगी, है जो क्या करें, वो लेफ्ट हैंड का जो काम होता है, कचड़े की सफाई, गंदगी की सफाई, वो कार्य करें। तो बताते हैं कि प्रेरणा दी किसको? महाकाली को और महाकाली की भुजाओं को। तो प्रेरक कह देते हैं है। तो बाबा तो कहते हैं ये प्रेरक शब्द अक्षर तो रंग है। क्या प्रेरणा का मतलब क्या है जानते नहीं है। जैसे बाप ने समझाया है कि भाई आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, माने विचार नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। और तुम जब आपस में बात करते हो तो भी एक दूसरे को ऐसे ही कहते हो। कोई कहते हैं चल चकरा, आज अभी मेरे को प्रेरणा नहीं आती है? प्रेरणा नहीं आती है माना ख्याल पैदा नहीं होता है, विचार नहीं आता है, बस। और तो कुछ बात नहीं है ना दूसरी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं वो प्रेरणा तो मुख से कहा जाता है। अरे प्रेरणा मुख से कहा जाता है? भाई ऐसे मुझे प्रेरणा आई है कि तुमको हम ये राय देवे, ऐसा विचार आया। तो ये प्रेरणा का अक्षर कोई बड़ा नहीं है? फिर बड़ा क्या है? बड़ा क्या कहें? अरे प्रेरणा अक्षर बड़ा नहीं है, विचार आया, ख्याल आया, वो अक्षर बड़ा नहीं है। तो बड़ा क्या चीज है? बड़ा काम क्या है? प्रैक्टिकल। अच्छा तो शंकर जी क्या हाथ में एटम बम लेके फोड़ते हैं? नहीं। बड़ा क्या है? बड़ा है ऐसा वाइब्रेशन बनाए देना जिस व्यक्ति के ऊपर वो वाइब्रेशन फेंकना हो
तो उसको कहेंगे बड़ा काम है वशीकरण मंत्र। क्या? कोई भी आत्मा को दूर बैठे बैठे वशीभूत कर लो, जैसा काम उससे कराना चाहो योग बल से वो काम करा लो। तो प्रेरणा अक्षर कोई बड़ा नहीं है। और परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं। यहां भी परमपिता नाम नहीं लिया। कौन? परमात्मा माने परम पार्टधारी जो है, हीरो पार्टधारी, वो प्रेरणा से काम नहीं करता है। देखो, प्रेरणा से करते हैं क्या? प्रेरणा से ज्ञान कोई मिल सकता है? अगर प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता हो फिर तो बाप को यहां आने की दरकार ही नहीं। बाप आते हैं तो वो आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म का होता है, मुख से बोलते हैं ना। तो तुम बच्चे देखते हो कि बरोबर वो करण करावनहार है कौन? करनहार भी है और करावनहार भी है। कौन? वो माने कौन? जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है, परमात्मा का, परम पाठधारी का, हीरो पाठधारी का, वो करनहार भी है और करावनहार भी है। तो जरूर वो कराएंगे। ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? बच्चों से कराएंगे और करेंगे भी वो जरूर। पहले क्या करेंगे? करेंगे या कराएंगे? पहले क्या? पहले कराएंगे? नहीं, पहले करेंगे, फिर करके दिखाएंगे, फिर अगर नहीं मानते तो समझाया जाता है, करके दिखाया जाता है, फिर जबरियन भी कराया जाता है। तो बताया कि करेंगे भी जरूर। शरीर बिगड़ तो नहीं करते हैं ना। जो भी करेंगे वो शरीर की कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। तो ये तो बच्चों को मालूम है। 29-8-67 की वाणी का दूसरा पेज। इन बातों का बच्चों को मालूम है। बाकी ईश्वर के बारे में कोई मनुष्य को पता नहीं है कि ईश्वर क्या चीज है, क्योंकि वो सुनाया है ना बाप ने कि पुराने ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते। और बच्चे भी विचार करते हैं कि बरोबर बात है, पर विचार करते हैं ना कि बाप बिगड़ है, ईश्वर बिगड़ है। कोई को भी ना अपनी आत्मा का ज्ञान है, ना आत्मा के बाप का, ईश्वर का ज्ञान है। क्योंकि फिर भी तो है, फिर भी तो ये डायरेक्टर क्रिएटर है ना मुख्य। लो, ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? डायरेक्टर भी है और मुख्य क्रिएटर भी है, माने रचयिता भी है, डायरेक्टर भी है। परमात्मा की तरफ बात हो रही है। तो जरूर तुम सभी यहां तो आएंगे जरूर ना। है
ऐसे थोड़े ही कि ऊपर बैठे प्रेरणा कर देंगे। तो मुख्य जो क्रिएटर है उसे क्रिएटर तो कहते ही है ना। क्या क्या क्रिएट करते हैं? है पुरानी दुनिया है, दुनिया में तमो प्रधान दुनिया, नई तो है नहीं। तो जो चीज नहीं है वो क्रिएट करते हैं, है? जैसे कुम्हार है, मिट्टी है, घड़ा तो है ही नहीं, तो कुम्हार क्या करते हैं? घड़ा क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं। क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता है। और पीछे डायरेक्टर भी कहा जाता है। क्या पहले क्रिएट करते हैं फिर पीछे डायरेक्टर क्यों बताया है? डायरेक्टर माने कि सबकी नजरों में सन्मुख नहीं आते हैं। तो पीछे डायरेक्टर भी कहा जाता है। डायरेक्ट करते हैं, मत देते हैं। तो कोई के भी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आ सकती है क्या कि क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है? क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है ना दुनिया में, कि सर्व में व्यापक है। तो सब क्रिएटर डायरेक्टर हो गए। तो कोई की भी बुद्धि में, जैसे तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा हमारा बाबा है, सो तो बहुत से बच्चे जानते हैं। पर आजकल वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कर देते हैं। ऐसे क्यों कहा? आजकल बच्चे वो भी नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कैसे कर देते हैं बच्चे? कैसे सर्वव्यापी कर देते हैं? कहते हैं जैसे ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा ही विष्णु है, ब्रह्मा ही शंकर का पार्ट बजाता है। अब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो पार्ट किसका है? हमारा है। या हम ही अपनी दुनिया रचते हैं। हर सितारे में अपनी दुनिया है ना, तो हम ही अपनी दुनिया रचते हैं, हम ही उसकी पालना करते हैं, हम ही उसका विनाश करते हैं। तो देखो आजकल वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कर दिया ना, कर देते हैं। तो बाप भी नहीं कह सकते हैं, और तुम बच्चों को तो सभी बात अभी हुई, क्योंकि ये तो फैमिली है ना, ईश्वर की फैमिली, बेहद के बाप की फैमिली, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। क्या फैमिली किसकी होती है? एक की होती है या दो की होती है? दो की होती है। तो परम पिता और परमात्मा दोनों कंबाइंड होके पार्ट बजाते हैं तो फैमिली बनी। तो ये हो गई जैसे फैमिली। अगर हम सर्वव्यापी कहें तो फिर सर्वव्यापी कहने से तो फैमिली की खुशबू ही निकल जाती है, सब बाप हो गए, एकदम खुशबू निकल गई, कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता है। तो ये तो पुकारते रहते हैं ना, बाबा बाबा बाबा। क्यों पुकारते रहते हैं?
है, बाबा 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 पुकारते हैं तो जरूर बाबा कुछ सुख देते हैं ना। और उसको कहा भी जाता है शिव बाबा। क्या कहा? उसको, ये नहीं कहा मेरे को। क्या? उसको कहा भी जाता है शिव बाबा, समझे? और फिर निराकार भी कहा जाता है उनको। ये कैसे? बाबा तो साकार होता है? आत्माओं का बाप निराकार कह सकते हैं कि आत्मा है निराकार, तो बाप भी निराकार। बाबा थोड़े कहेंगे, बाबा तो दूसरा संबंध हो गया देह का। तो बताया वो निराकार है भी है शिव बाबा, और साकार भी है। निराकार कैसे है कि शिव बाप समान निराकारी स्टेज बनाई लेता है। तो उसको शिव बाबा कहते हैं, निराकार को बाबा कहते हैं? किसका बाबा? जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार मनुष्य हैं, वो सब अंत में क्या बनेंगे? निराकार आत्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। अपने पुरुषार्थ से बने या धर्मराज की सजा खा के बने, लेकिन बनेंगे तो जरूर। तो फिर उसको कहा जाता है निराकार आत्माओं का बाबा। अभी आत्मा है, जो शरीर है अभी जो आत्माएं हैं वो शरीरधारी है। शरीरधारी है तो कहती है बाबा है। और जब शरीर की बात खत्म हो जाएगी, निराकार आत्मा बन जाएंगी, तो बाबा कहेंगी है? अरे बाबा भी क्या बन जाएगा? आत्मा बन जाएगा कि देह में लगाव रह जाएगा? वो भी आत्मा। तो अगर शरीर ना हो तो आत्मा तो बोल ना सके है। निर्वाण धाम कहते हैं ना, तो वहां वाणी तो होती नहीं, तो सिर्फ आत्मा होती है या शरीर होता है? वहां भी शरीर होता है। तो जब बच्चे देहभान सारे छोड़ देंगे, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्मा बनेंगी, तो आत्माएं फिर बोल बोल करेंगी। इस दुनिया में तो कितना बोल बोल करते हैं, आवाज ही आवाज, फिर बोल बोल न कर सके। तो देखो भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं बाबा बाबा, और शरीर है तो बुलाते हैं। शरीर खलास तो नहीं बुलाएंगे। तो ज्ञान मार्ग कहेंगे, है? ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग में शरीर को प्रेफरेंस देते हैं या आत्मा को प्रेफरेंस देते हैं? आत्मा को देते हैं। तो आत्मा बनेंगे तो शरीर के द्वारा आवाज निकालने की बात ही खत्म। बार बार अभी बुलाते हैं भक्ति मार्ग में। जब दुख होता है फिर बाबा ही याद आते हैं। ये बाबा क्यों याद आते हैं? क्योंकि समझते हो कि बाबा ही सबका दुख हरता और सुख करता है और शांति करता भी है। क्या इस दुनिया में बाबा के अलावा इतने धर्म पिताएं आए, कोई ने सुखी दुनिया नहीं बनाई है, और कोई ने दुख दर्द हारे नहीं और ही बढ़ते गए। और जब दुख दर्द बढ़ते हैं तो अशांति भी अशांति भी बढ़ती है। तो सबकी बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है
कि सिवाय परमपिता के जो साकार में इस सृष्टि पर आता है, साकार शरीर में आता है, तब शिव बाबा कहा जाता है। तो उस शिव बाबा की सिवाय कोई भी दुख हरता, सुख करता और शांति करता नहीं है। और ये भी बात तुम बच्चे समझते हैं, समझ सकते हैं कि बरोबर सुख भी करता है। क्या? कौन? शिव बाबा। सुख की दुनिया कौन बनाता है? सुख की दुनिया बनाने वाला जो रचयिता है, रचनाकार, वो साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा, साकार सृष्टि पर होगा। तो बरोबर सुख करता है। और सुख तो होता ही है कहां? कौन से धाम में? 3 धाम है ना, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। कौन कौन से धाम? दुख धाम, उसके ऊपर सुख धाम, उसके ऊपर शांति धाम। 3 धाम हुए ना। तो ये बच्चे भी तुम समझते हो है कि सुख सुखधाम में होता है और शांति 100% शांति कहाँ होती है? शांति धाम में होती है। वहां फिर सुख नहीं होता है। और सुखधाम में शांति भी होती है और सुख भी होता है। और दुखधाम में दुख ही दुख ज्यादा, सुख बहुत थोड़ा। जब दुख ज्यादा है तो शांति की तो बात हो ही नहीं सकती। तो वो होता है कलयुग के अंत में। क्या? कौन सा धाम? दुख धाम। ओम शांति।